दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली और उनका पहला दिन काफी धुआंधार रहा। ताबड़तोड़ तरीके से न केवल बयानबाजी कर रहे हैं बल्कि कई ऐसे फैसले भी ले रहे हैं जो भारत सहित कई ब्रिक्स के देशों को टेंशन दे सकता है। साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ के बाद एक महत्वपूर्ण बयान दिया कि वो चाहेंगे, वो कोशिश करेंगे कि दुनिया भर में युद्ध रुक जाए। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप बहुत सीरियस है, क्योंकि ग्रीनलैंड को लेकर जो उनकी बयानबाजी है वो इशारा कुछ और करती है। तो ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर पूरी दुनिया के लिए किस तरह का संदेश लाने वाले हैं और उनका पहला दिन भारत के लिए कैसे बड़ा झटका है, ब्रिक्स देशों के लिए कैसे बड़ा झटका है, भारतीयों के लिए खासतौर पर एनआरआईज के लिए कैसे बड़ा झटका है, सब कुछ मैं तफसील से आज आपको आसान भाषा में बताने वाली हूँ। दोस्तों, हुआ ये था कि ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप लगातार बयानबाजी कर रहे थे। उन्होंने ग्रीनलैंड को खरीदने का ऑफर भी दिया था। ग्रीनलैंड एक आइलैंड है जिस पर अधिकार डेनमार्क का चलता है। डेनमार्क की तरफ से इस पर साफ तौर पर पलटवार आया कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है और डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने इसको लेकर बहुत ही सख्त बयानबाजी की थी। लेकिन तब मामला कुछ और था। तब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बने थे। अब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं और इस सूरत में ग्रीनलैंड को लेकर, कनाडा को लेकर लगातार जो बयानबाजी ट्रंप कर रहे हैं, क्या ये क्लैश ऑफ टाइटन्स की ओर बढ़ सकता है? क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, भारत को लेकर, ब्रिक्स देशों को लेकर जो बयानबाजी ट्रंप ने ऑफिस संभालते ही दी है, वो मोदी प्रशासन के लिए कितना बड़ा टेंशन लेकर आ सकता है? तो इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार अनिल शर्मा जी जुड़ गए हमारे साथ। न केवल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर अनिल जी की पैनी नजर रहती है, बल्कि इकोनॉमिक्स पर भी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पर भी पैनी नजर रहती है। हम ग्रीनलैंड के बारे में बात कर रहे थे सर, और ग्रीनलैंड को लेकर तुरंत शपथ लेने के बाद ट्रंप ने एक बयान दे दिया कि यूएस को ग्रीनलैंड की जरूरत है इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए। ट्रंप जब आए थे, इस वादे के साथ आए थे, उन्होंने प्रचार किया था कि वो दुनिया भर में युद्ध रोक देंगे। अब जिस ओर वो कदम बढ़ा रहे हैं, ये किस ओर इशारा कर रहा है? पहली बात ये मैम कि ये बात उन्होंने अपने कैनवसिंग के टाइम पे बोला था, जब वो स्पीचेस देते थे अपनी अलग अलग काउंटीज में जाके और बोलते थे, क्योंकि वहाँ सिस्टम दूसरा है, लोगों को समझाना जरूरी है। हमारे जनता के सामने करते हैं, वहाँ इट्स बेसिकली अ डिस्कशन बिटवीन टू गाइज और उसमें से लोग पसंद करते हैं। तब भी ये बात उठाया करते थे ग्रीनलैंड की। पर आपको एक चीज पता होना चाहिए, ग्रीनलैंड फॉर अमेरिका आज से नहीं है। ये 1857 या 1800 की बात होगी, तब से बात चल रही है। 1940s के अंदर ट्रूमैन जब बने थे प्रेसिडेंट, तब भी उन्होंने 10 करोड़ रुपए ऐसा कुछ ऑफर करा था ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए, पर ग्रीनलैंड गया नहीं। ट्रंप किस एक्सटेंट तक जाते हैं ये देखना बड़ा जरूरी होगा। आप जानते हैं नाटो का पार्ट है, नाटो पहले ही, यूएस भी पार्ट है नाटो का और यूरोपियन कंट्रीज भी पार्ट है। क्या नाटो में दो फाड़ हो जाएंगे? ऐसा मुझे, मतलब मैं ये मानता हूं कि ट्रंप एक एक्सटेंट तक आगे बढ़ेंगे। क्या फ्रांस, जर्मनी, ये कंट्रीज इसको इजीली ले लेंगे? मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। और एक चीज देखिए, लोगों को एक चीज और समझनी पड़ेगी, टोपोग्राफी को समझना पड़ेगा ग्रीनलैंड की। ग्रीनलैंड की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? सिर्फ 60,000। उनको पैसा मेजोरिटी कहां से आता है? वो डेनमार्क देता है। डेनमार्क से आता है। और आप लगाइए हिसाब, करीब करीब $17,500 के करीब पर पर्सन वो पैसा देता है एवरी ईयर टू ग्रीनलैंड सर्वाइवल के लिए। क्योंकि वो ज्यादा आर्किटेक्ट सर्कल में, आर्किटेक्ट लोग समझते हैं वहां पर बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ। अब ग्लेशियर्स पिघलने लगे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो मोदी जी वाली बात नहीं है कि जैसे जैसे बुढ़ापा आता है वैसे वैसे सर्दी ज्यादा लगने लगती है। ये सर्दी वैसी नहीं है, ये सर्दी डिफरेंट है। वहां पे ग्लेशियर्स पिघलने लगे, उसकी वजह से लोगों की नजर उस कंट्री पे पड़ने लगी है और सबसे पहले यूएस की नजर पड़ी। देखिए, इस कंट्री के ऊपर दो कंट्रीज और हैं जिनकी निगाह पड़ी हुई है, एक है चाइना और एक है रशिया। ये स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट जगह है। अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंस ये है कि ये नॉर्थ अमेरिका के बहुत पास। तो जब हुआ था अलास्का को अमेरिका ने पहले उसमें ले लिया था, पर ग्रीनलैंड नहीं गया था उस टाइम भी, और आज भी ग्रीनलैंड जाने को तैयार नहीं है। अगर वहां के आप जितने लीडर्स हैं, टॉप लीडर्स, उनके स्टेटमेंट पढ़ें या जानने की कोशिश करें, 60,000 पॉपुलेशन भी यूएस के साथ जाने को तैयार नहीं।
बिल्कुल। डेनमार्क की प्रधानमंत्री की तरफ से बयान आया, उन्होंने कहा ये भी कि डेनमार्क बिकाऊ नहीं है, ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। लेकिन ये बात केवल ग्रीनलैंड के लिए नहीं है। प्रचार के दौरान तो कनाडा को उन्होंने ऑफर दे दिया था कि आप हमारा एक स्टेट बन जाइए। तो ये अखंड अमेरिका बनाने की कौन सी सोच है ट्रंप की? और अगर ये सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब बात मजाक की नहीं ना, तो उन्होंने शपथ ले लिया और उनके पास अब कई अधिकार हैं, और अमेरिका किस तरह के मिलिट्री एडवेंचर करता रहा है पिछले 25 सालों में अलग अलग मुल्कों के साथ, अलग अलग क्षेत्रों में दुनिया में, किसी से कुछ छुपा नहीं है सर। नहीं, इसमें आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कुमकुम जी। पहले मैं ग्रीनलैंड पे आता हूं वापस एक बार। लोगों को समझना पड़ेगा अमेरिका क्यों चाहता है ग्रीनलैंड। भैया 60,000 पॉपुलेशन है, क्या करना है ग्रीनलैंड का आपको? ग्रीनलैंड में क्या है, नॉर्थ अमेरिका से अगर आप ब्रिटेन, और उसका रास्ता बहुत छोटा हो जाता है एक तो, अगर वो यूरोप आना चाहते हैं शिप्स के द्वारा, अभी भी खतरनाक है, ग्लेशियर्स अभी भी हैं, ऐसा नहीं है पूरे खत्म हो गए, पर एक लीवे देता है शिपिंग इंडस्ट्री को। दूसरा, ग्रीनलैंड के अंदर वो अपनी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को डालना चाहता है। उसका कारण है वहां पे रशिया की सबमरीन्स और नेवल फोर्सेस काफी एडवांस्ड हैं, उनपे एक चेक रखना चाहता है वहां से। तो आप ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है। तीसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ग्रीनलैंड इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, गैस एंड क्रूड ऑयल बहुत रिच है। तो वो क्या करे उसको भी कब्जा, एक तरह से मैं बोलूंगा अमेरिका की कब्जाने की कोशिश है। कब्जा पाएंगे नहीं पाएंगे बात की बात है, पर नेचुरल रिसोर्सेज, कई ऐसे रिसोर्सेज हैं जो आपके लिथियम है, जैसे बैटरीज में काम आता है, और अमेरिका को वो चीजें चाइना से इंपोर्ट करनी पड़ती है। अमेरिका चाहता है ये चीजें हमारे पास रहें, ये जितना भी मिनरल है, ये रिच मिनरल्स हमारे पास रहें, हमें चाइना के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। आप देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत आगे मार्केट में, उनके लिए भी उनको जरूरत है। तो ये आसान नहीं है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ग्रीनलैंड फॉर अमेरिका इज इंपॉर्टेंट। ये आपके किस एक्सटेंट तक हाँ, सर, आपके इस जवाब से, इसी जवाब से मैं आगे एक सवाल निकालना चाहती हूँ। मुझे ये बताइए कि इन पूरी स्थितियों में क्या हम क्लैश ऑफ टाइटन्स की एक ऐसी स्थिति बनते हुए देख रहे हैं? क्योंकि अभी तक अमेरिका या फिर रूस, इनका टकराव जिन भी मुल्कों से हुआ पिछले 20-25 सालों में, एक मुल्क कमजोर था, एक मुल्क ताकतवर था। अफगानिस्तान, अमेरिका, अफगानिस्तान कमजोर, हालांकि वहां भी मुंह खानी पड़ी अमेरिका को बाद में। यूक्रेन और रूस में रूस मजबूत। लेकिन डेनमार्क, जिसका आधिपत्य है, जिसका अधिकार है ग्रीनलैंड पर, डेनमार्क नाटो का मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। ये पहले नहीं हुआ जो अब होगा, अगर होने की आशंका बनती है तो। ये कितना खतरनाक है? देखिए, मैं बहुत खतरनाक है, क्योंकि नाटो में दो फाड़ होने का खतरा है। आप अभी भी स्टेटमेंट पढ़े, चाहे वो फ्रांस के तरफ से हो, चाहे वो जर्मनी की तरफ से हो, चाहे और किसी कंट्री की तरफ से हो, वो किसी भी हालत में अमेरिका के पास ग्रीनलैंड को नहीं देना चाहते। तो अगर ऐसा हुआ तो ये टाइटन ऑफ क्लैशेस, आपने कहा, ये क्लैश ऑफ द टाइटन है, बिल्कुल है। और क्या होगा, पर मुझे ऐसा लगता है ट्रम्प की जो नेचर है, वो उन्होंने ऐसा बोल तो दिया, वो किस एक्सटेंट तक जाते हैं इसके ऊपर ये देखना बहुत जरूरी होगा। नहीं तो ये डर है कि ये वॉर कहीं बढ़ के बड़ा रूप नहीं ले ले, या तो अब अमेरिका के साथ है या अब अमेरिका के अगेंस्ट है, फिर तो सिचुएशन ये हो जाएगी। तो क्या इन सब चीजों से नाटो का जो टूट रहा होगा पार्ट, हाइपोथेटिकल है, देखिए अभी ऐसा कोई बात है नहीं, हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं, तो क्या ये रशिया की तरफ चले जाएंगे और रशिया विल प्ले द गेम अगेंस्ट यूएस, या चाइना की तरफ चले जाएंगे? देखिए, इंडिया को भी इंटरेस्ट है ग्रीनलैंड में, आपको बताऊं, ऐसा नहीं है, इंडिया को भी इंटरेस्ट है ग्रीनलैंड में, वो भी चाहते हैं ग्रीनलैंड में हिस्सा। ये भी बात छुपी हुई नहीं है, बोलते नहीं है। तो हमारा भी वहां पर वो ऐसी जगह है जहां से आप इंपॉर्टेंट मिलिट्री चीजों को आप देख सकते हो, समझ सकते हो। और फिर रिच इतना है मिनरल रिसोर्सेज में, आप विश्वास नहीं करेंगे, उनके पास बहुत क्रूड है, बहुत गैस है, बहुत रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो शायद किसी कंट्री के पास नहीं है। और ये पता तब लग रहा है जब ग्लेशियर्स पिघलने लगे। तो इसलिए लोगों का इंटरेस्ट उस कंट्री में है, खास तौर से तीन का तो आप मानिए, रशिया है, चाइना है, यूएस तो बिल्कुल खुला बोल रहा है, बाकी सब बोल नहीं रहे हैं। आप देखिए, सब चुप हैं। अमेरिका, ट्रम्प तो आते ही बोल दिया, और वो बोल रहे हैं कि हमें ये ग्रीनलैंड चाहिए। उसका रीजन मैंने आपको समझाया, को क्यों चाहिए, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस,
फॉर द मिलिट्री एंड फॉर द मिनरल वेल्थ। ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से अमेरिका उस तरफ देख रहा है। वो मिनरल अभी तक चाइना के कंट्रोल में है, चाइना के पास है ज्यादा। तो अमेरिका ये चाहता है कि हम चाइना के उसमें क्यों हाथ आगे बढ़ाएं, हम ग्रीनलैंड ले लें, वो हम मिनरल अपने पास ले लेंगे। मेरे को ऐसा लगता है एंड में आकर इनका शायद आपस में कोई ऐसा एग्रीमेंट हो जाए जिसमें शायद वो इनको दे दें कि आप कंपनीज को कि आप यू कैन एक्सप्लोर माइंस, या शायद ऐसा कुछ हो जाए। वॉर सीम्स टू बी फार ऑफ, मुझे नहीं लगता वॉर सीम्स। अच्छी बात है, हम चाहेंगे भी नहीं कि दुनिया में अशांति, क्योंकि दुनिया में जब भी अशांति होती है किसी भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं होता। युद्ध किसी के लिए कुछ भी अच्छा लेकर नहीं आता। एक छोटा सा सवाल सर, क्योंकि आज पहला दिन था और पहला दिन ब्रिक्स देशों के लिए जो बयान दिया ट्रंप ने वो भारत के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने तो सीधे कह दिया ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाऊंगा मैं। और इसके अलावा भारत के लिए एक और बुरी खबर जो ये निकल कर आई है कि ट्रंप बर्थ राइट सिटीजनशिप की तरफ उसको खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो H1B वीजा लेकर वहां पर इंडियंस काम कर रहे हैं, जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर उनके बच्चे वहीं पैदा हुए हैं तो उनको वहां की सिटीजनशिप मिल जाए। इसको क्लब करके मैं चाहती हूँ आप जवाब दें, कितना बड़ा झटका है मोदी सरकार के लिए, भारत के लिए। देखिए, मैंने आपको टैरिफ का पहले भी अपने एक प्रोग्राम करा था, टैरिफ का मैं पहले भी बोल चुका कि टैरिफ लगाना हमारा सामान, क्योंकि आप जानते हैं हम सरप्लस में हैं, वहां से सामान कम आता है, हम यहाँ से सामान ज्यादा बेचते हैं अमेरिका में, हम ट्रेड सरप्लस में अमेरिका से। चाइना होता तो बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि वहां तो उनका सामान यहाँ ज्यादा आता है और यहाँ से सामान कम जाता है। तो मेरे को ये लगता है कि अगर टैरिफ लगा तो ऑब्वियसली लोगों को समझना पड़ेगा व्हाट इज टैरिफ। टैरिफ इज सॉर्ट ऑफ टैक्सेशन। एक मतलब एक लेमैन लैंग्वेज में बोलूं, कॉमन आदमी की लैंग्वेज में बोलूं तो एक तरह का टैक्स है जिसको लगाया। उसने कहा आप 100% लगाते हो, मैं भी 100% लगाऊंगा। और ये कोई नई बात नहीं है, आपको पता होगा पिछले जब टेन्योर में भी हार्ले डेविडसन को लेके बड़े नाराज थे। मोटरसाइकिल हार्ले डेविडसन लोगों को समझाने के लिए उसको लेके काफी नाराज थे टैरिफ के ऊपर। अगर ट्रम्प ने टैरिफ लगाया, ऑब्वियसली हमारा जो टोटल है, इकोनॉमिस्ट जो है, लीडिंग इकोनॉमिस्ट, उनका कहना है 7 से 8 बिलियन डॉलर का हमें नुकसान होने की संभावना है। 7 to 8 बिलियन डॉलर्स, ये छोटी रकम नहीं है। तो ये समझना पड़ेगा। ये एक इकोनॉमिक जितने इकोनॉमिस्ट हैं उनका एस्टिमेशन है 7 से 8 बिलियन डॉलर्स का। अगर आप दूसरी बात करते हैं बर्थ की बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्यों वही बात अपन ने पहले भी करी थी। कुछ लोग शॉर्ट टर्म पे जाते हैं, कुछ मीडियम टर्म पे जाते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म पे जाते हैं। जो लॉन्ग टर्म पे जाते हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अल्टीमेटली उनके अगर बच्चे वहां हुए तो वो यूएस सिटीजन नहीं बन पाएंगे। अगर वो यूएस सिटीजन बन जाते तो उनके लिए बहुत अच्छा रास्ता वहीं सेटल होने। तो कई फायदे हैं यूएस के अंदर। अगर आप होते हो तो बहुत चीजें मिलती हैं। लोग तो अपन ने कल बात करी, डंकी रूट भी लेते हैं यूएस जाने के लिए, ग्रीनर पास्चर्स दिखते हैं उनको, वहां पर हरियाली नजर आती है चारों तरफ, इसलिए वहां जाते हैं। तो वो भी चाहते थे। ये भी एक झटका है। ट्रंप अभी आप वेट करिए, कई चीजें ऐसी निकल के आएंगी। जो दोस्ती यारी थी, जिसको मैं हक डिप्लोमेसी बोलता था, झप्पी वाली डिप्लोमेसी, वो आपके असर करती हुई दिखाई नहीं दे रही मोदी जी की। आपके लगता है मोदी जी को काफी मनाना पड़ेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने काफी मनाना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि भारत के लिहाज से ट्रंप प्रशासन वैसा ना लगे जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं। ये बात सही है कि अमेरिका एक बहुत ताकतवर मुल्क है, लेकिन ये बात भी सही है कि भारत सबसे बड़ी मार्केट है इस समय, और जितनी जरूरत भारत को अमेरिका की है उतनी ही जरूरत अमेरिका को भी भारत की है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सर, आप जुड़े हमारे साथ। आप देखते रहिए मेरा चैनल।